नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेस ऑफ ट्रेड्समैन के पीटी पीएसटी स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ कैरी करने हैं ताकि वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बेस पर रिजेक्ट ना किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अपने जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना और एडमिट कार्ड की 1 या 2 कॉपियां आप करवा लीजिएगा कि किसी वजह से, जैसे मान लो मौसम खराब है, बारिश है या किसी वजह से आपका फट जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो आपके पास एक स्पेयर में कॉपी हो और वहां पर सेंटर पर पहुंचकर आपके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव प्रेशर ना आए कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया। ठीक है, तो अपने एडमिट कार्ड की 1 या 2 कॉपी आप अपने साथ ले जाना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक वैलिड आईडी प्रूफ, आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी वैलिड फोटो हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जिसपे आपका नाम जो एज पर आपके जो फॉर्म के अंदर नाम भरा था आपने उसके अकॉर्डिंग आपका नाम हो। ठीक है, तो एक आईडी प्रूफ आपको अपने साथ जरूर लेके जाना है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप 1 से ज्यादा 2 जो आईडी प्रूफ है वो कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है, अब अगर इसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपने 10th के पास, अगर आप पास आउट है 10th के बेस पर अगर अप्लाई आपका किया हुआ है तो आपको लेकर जाना है 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको लेके जानी है। अगर आपके पास सिंगल चीज है कि एक 10th की, जैसे पहले सर्टिफिकेट सिर्फ आती थी, अगर आपको सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट है तो आपको दोनों लेके जानी है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने क्वालिफिकेशन 12th डाली है तो आपको 12th की जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जानी पड़ेगी। अगर इसके अलावा आपने आईटीआई अगर डाली है तो आपको वो भी आईटीआई की भी सर्टिफिकेट आपको जो है वो लेके जानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है तो एक्सपीरियंस की भी आपको जो सर्टिफिकेट आपको मिलती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेकर जानी है। ठीक है, अब इनके अलावा जो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी 10th हो गया, 12th हो गया, आईटीआई हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ये आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल आपके चाहिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको एक क्लियरली मेंशन है कि ये सारी की सारी चीजें आपकी ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, अब अगर ओरिजिनल में आपके, मान लो आपने कहीं पर आपके कॉलेज स्कूल या कई बार क्या होता है कि हमने जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं ली होती, प्रोविजनल से काम चला रहे होते हैं, जबकि आपके पास ओरिजिनल आ चुकी होती है, तो ऐसे में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पर सबमिट आपने करवा रखे हैं तो वहां से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके अंदर चेक किए जाएंगे। साथ में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 जीरोक्स कॉपी करवानी है, मतलब फोटो कॉपी लेके जानी है और फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करवानी है। ठीक है, अब अगर इसके बाद बात करते हैं फोटो की, तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो मैंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त फोटो लगाई थी वही करनी है या अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल की खिंचवानी है। तो आपको हाल फिलहाल की, क्योंकि एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको रिसेंटली आपकी जो फोटो है वो होनी चाहिए, तो आपके पास अभी हाल फिलहाल में आपको अपनी फोटो खिंचवानी है और अपनी 5 फोटो आपको लेके जानी है। 5 फोटो उन्होंने लिखी है, लेकिन आप कम से कम 7-8 फोटो वहां पर ले जाना। कई बार क्या होता है कि आप कहीं गलत पेस्ट कर दी, अब उसको आप उखाड़ने लग गए तो वो पीछे से फट जाती है। ऐसे में आपके पास एक्स्ट्रा फोटो होगी तो आप उस फोटो को अपनी स्पेयर में रख सकते हैं कि बाद में इसको मैं यूज कर लूंगा या बाद में उतार लूंगा घर जाके, उसकी जगह आप नई पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटो आप 7-8 फोटो ले जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी कास्ट से आपने अप्लाई किया है, रिलैक्सेशन लिया है, वो सेंटर का होना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चों ने, जैसे अगर हम बात करें ओबीसी वगैरह का, तो स्टेट का बनवा लिया होगा, तो स्टेट का नहीं चलेगा, आपका जो चलेगा वो आपका चलेगा सेंटर लेवल का। ठीक है, तो आपको अपना सेंटर लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना, अब भी टाइम आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपको क्या क्या अपने साथ में कैरी करना है। साथ में ही आपके अगर नाम वगैरह में कोई मिस्टेक रह गई है या आप में अगर कोई गड़बड़ है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर वो वहां पर उस एफिडेविट को ले लेते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, बट आप इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि भाई मेरा नाम गाम पता ये था, लेकिन मेरे नाम में मिस्टेक है, जबकि मैं ओरिजिनल यही है। और ये आप उसको कोई प्रूफ भी उसमें लगा सकते हैं जिसके बेस पर आप ये क्लेम कर रहे हैं, और एक एफिडेविट आप बनवा लेना, ठीक है। अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला, वापस आपके पास सेफ रखा रहेगा, ठीक है। सो बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको बेस ऑफ ट्रेड्समैन के पीटीपीएसटी के अंदर आपको कैरी करनी है। सो अभी से अपनी इन चीजों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर इनमें कोई गलती रह जाती है तो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अगर आपको इनमें से ओरिजिनल कोई भी चीज नहीं मिलती है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी सर्टिफिकेट्स हो, चाहे आईडी प्रूफ्स वगैरह जो हो, उनके अंदर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक सवाल और था कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमारा आधार कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो क्या कंप्यूटर से चल जाएगा? तो आप देखिए, कंप्यूटर साइबर कैफे या कंप्यूटर वाले की शॉप पे जाना और उसको बोलना जो फोटो वाला जो प्रिंट होता है, एक तो होता है A4 साइज पेपर, व्हाइट पेपर, जिसके अंदर 10 रुपए में प्रिंट या 5 रुपए में निकाल देते हैं। एक होता है फोटो जिसपे आप आपकी फोटो क्लिक करवाते हो पासपोर्ट साइज वाली, उस वाले पेपर के ऊपर आपको प्रिंट निकाल के दिया जाता है, वो थोड़ा सा 20-30 रुपए का पड़ता है एक प्रिंट, आप उस पे प्रिंट करवा लेना और वो आप लेके चले जाना, वो आपका 110% वैलिड होगा, वो हमेशा आपका चलेगा, कोई भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप अपना डाउनलोड करवा लेना, डाउनलोड करवा के उसका फोटो वाले पेपर के ऊपर आप उसको क्या कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लो, इनमें कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।